नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली में और दिल्ली में जो है मैं आपको दिखा दूँ ओम प्रकाश दास जी हैं जो कि कबीर जी के जो हैं दोहे जगह जगह फैलाने का काम करते हैं। लोगों के बीच जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि मित्रता और एक भाईचारे का संदेश जो हमें कबीर जी दे गए हैं उन दोहों को उन ऐसी जगहों पर जाकर के उन्हें सुनाते हैं लोगों के बीच में, ताकि लोगों के अंदर भी मित्रता प्रेम भाव आवे। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर साहब ने जो संसार के अंदर किया है, पहला नंबर तो ये कि हमारे जो भारत के अंदर जिस समय कबीर साहब थे वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर बहुत अच्छे कवि थे और उनकी रचनाएं जो है बहुत अच्छी हैं। जैसे कि कबीरा खड़े बाजार में हर से मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करनगे सो भरनगे तू क्यों भयो उदास। कबीर साहब ने अपने जीवन के अंदर जो भी किया, लोगों को प्रेरणा दी, लोगों को भाईचारे की शिक्षा दी, इकट्ठा रहने की शिक्षा दी, परमेश्वर और परमात्मा की जो है भक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने शब्द नाम की रचना दी। आप जो है परमेश्वर को किस प्रकार से देखे, गुरु के बिना कोई भी परमात्मा को नहीं पा सकता। गु मैंने अंधेरा होता है, रू मैंने प्रकाश होता है। तो इसी प्रकार से कहते कि देखा जो अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, मत छेड़ो यारो मुझे मैं बेखुदी में खो गया। तो कबीर दास जी के जो महत्वपूर्ण दोहे हैं जो ज्यादा प्रचलित हुए उनको थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसे कि कबीर साहब के जो है जितने भी दोहे हैं, इस मतलब कि आम संसार के अंदर चलते ही रहते हैं ना। जैसे कि हारे मान लिया कि चक्की के ऊपर भी उन्होंने एक दोहा किया है। और इसी प्रकार से मनुष्य की जो है ना, वो सबसे बड़ी बात यह है, दोहे क्या है कि दोहे तो एक रचनाएं हैं, सार है, मगर सबसे बड़ी चीज यह है कि गुरु के शब्द को और उसको प्रेरणा मान करके ईश्वर की भक्ति करना और उसको पाना, उसकी ज्योत में ज्योत समाना, नूर में नूर समाना। खुद ऐसा है कि जैसे अभी उसने कहा है ना कि देखा जो अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया, मत छेड़ो यारो मुझे मैं बेखुदी में खो गया। कि अब दिखाई देता नहीं दुनिया में मेरे ही सिवा, अब दिखाई देता नहीं दुनिया में मेरे ही सिवा, दुई का दफ्तर हटा सारा भरम निकल गया। औरों की बुराई देखकर चला मुझसे, यानी के बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो खोजा मन आपको, जो खोजा मन आपको मुझसे बुरा न कोई। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य अपने आप के अंदर जितने भी जो है बुराइयां हैं और है, पहले उनको सरल करे, उनको हिसाब से जो है कि उनको दूर करे, दूसरे की बुराई को न सोचे। ऐसा ही परमात्मा का जो उनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। हाँ, वाराणसी के अंदर था, वो मगर है, मगर गोरखपुर के पास में मगर पड़ता है। वहां पे मगर का क्या इतिहास है कि और वाराणसी का क्या इतिहास है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वाराणसी एक ऐसी धरती है। अच्छा, इन्हें हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी प्रांत के लोग हो, वो चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, वो इन्हें बहुत सम्मान देते थे। नहीं, इस प्रकार से कि वो एक मानव के जो है आधार के ऊपर कि हिंदू मुस्लिम जो है आपस में जो है कोई बैर न करें, मानवता के आधार पर रहे, और ये मांस मच्छी वगैरह जो भी खान पान है इसको जो है ना करें। ये गौ हत्याएं जो होती हैं और जंगल पशु खाते जो मुसलमान लोग भाई जितना भी, उनको भी ये शिक्षाएं दी जाती थी। और साथ में क्या है मैडम जी, क्या कि वाराणसी का और मगहर का, मैं आपको इसका एक बड़ी ऐतिहासिक बात बता देना चाहता हूँ कि वाराणसी के अंदर जिसकी मृत्यु होती, वो कहते हैं हिंदू धर्म के शास्त्रों के अंदर कि वहां शिव जी जो है 24 घंटे विराजमान रहते हैं, और जो शिव जी विराजमान रहते हैं उनके कारण क्या होता है वहां
कि जिसकी मृत्यु होगी वो स्वर्ग में गया, वाराणसी में, जो काशी जिसको हम बोलते हैं। तो इसीलिए कबीर साहब को लोगों ने कहा कि जो वाराणसी में गुजरता है उसको स्वर्ग मिलता है, और जो मगर में मरता है, मगर एक ऐसी जगह थी कि वहां जो मरता है वो गधा बनता है। तो कबीर साहब ने कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, कि कर्म तो अपना है ना, जो किया है। मनुष्य ने अच्छे जीवन के अंदर अच्छे कर्म किए हो, मनुष्य गधा कैसे बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है ना अपने जीवन को मरने के समय के अंदर मैं मगर में रहूंगा। तो वहां की धरती क्या थी कि वीरान धरती थी, वहां पे कोई पानी की जो है ना पैदाइश वगैरह नहीं होती थी, सूखे जो है ना पेड़ पौधे कुछ नहीं होता था। मगर में जब कबीर साहब ने वहां असल लगाए, वहां चले गए, तो वहां खुशहाली खुशहाली पैदा होगी। वहां के लोग बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, और कबीर साहब को जो है ना मान्यता देने लगे बड़ा अच्छे तरीके से। उन्होंने वहीं पे प्राण त्यागे, उन्हीं की समाधि मगर के अंदर ही है कबीर साहब की। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं तो ये देना चाहूंगा कि जैसे कि अब हमारे जो ये काशी नाथ जो है मिश्रा जी, और ये हमारे भारत के अंदर एक ऐसी जो है ऊर्जा लेकर के आए हैं, अच्छा। जिसको कि कलयुग, कलयुग की समाप्ति, जिसको कलयुग की समाप्ति के आधार पे स्वर्ग यानी कि सत्ययुग, सतयुग आने। अगर वैसे तो शास्त्रों के आधार के ऊपर 5000 वर्ष की ही एक इसकी युग की उम्र होती है, और इसकी 5030 वर्ष हो गए, 5030 वर्ष हो चुके हैं कलयुग को। अब कलयुग जाने वाला है, सतयुग आएगा ही आएगा, कलयुग जाएगा ही जाएगा। हाँ जी।